वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी। जी हाँ, बंगाल से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और ये पोस्ट सभी परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है। यानी रेगुलर पोस्ट में जिस प्रकार सैलरी मिलती है कितनी 90,000 प्लस, तो यहाँ भी आपको सैलरी 90,000 प्लस मिलने वाली है। 7 सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार सैलरी बनेगी। पे लेवल आपका 10 रहेगा। अप्लाइंग मोड आपको ऑनलाइन करना है। परमानेंट और रेगुलर पोस्ट है। कहाँ से निकली है? बंगाल से असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी है। हालांकि और भी है, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है। हमारा कंसंट्रेशन किस पे रहता है? असिस्टेंट प्रोफेसर पे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वही बनते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं और एसोसिएट और प्रोफेसर वही बन पाते हैं जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहीं कार्य कर रहे होते हैं। तो उनके लिए चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो लाखों की सैलरी उठा रहे होते हैं पहले से ही। हमारी चिंता जो है फ्रेशर स्टूडेंट से रहती है, जिन्हें कि जल्दी से जॉब चाहिए। और एग्जाम फाइटर नंबर उनकी सेवा में लगा हुआ एक चैनल है, उनके लिए डेडिकेटेड चैनल है। तो चलिए, ये कहाँ से निकली आप देख पा रहे हैं, संत जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता। संत जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता की नामी यूनिवर्सिटी में से एक है। रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी, जहाँ पे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन दिया है, यहाँ सब्जेक्ट दिया है, स्पेशलाइजेशन, आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, और पे कितना मिलेगा यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। पीएचडी जिनकी है उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सैलरी पैकेज है, ये भी बताते चलेंगे आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट में यहाँ पे आप देखिए, आपका जो कह सकते हैं कि बिजनेस एनालिसिस, आपका स्पेशलाइजेशन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए। वैसे आपका मैनेजमेंट है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आपके लिए योग्यता क्या रखी गई है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। एज पर यूजीसी एंड एआईसीटी नॉर्म्स, जो यूजीसी और एआईसीटी का नॉर्म्स कहता है वो योग्यता होनी चाहिए। दूसरी कह रही है कि आपका बैचलर्स डिग्री है वो आपका MBA PGDM विथ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट में जिस कोर्सेज को माना जाता है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तीसरा है PhD इन रिलीवेंट फील्ड, आपकी PhD होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर यहाँ पे दिया गया है ना, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी ज़बरदस्त रखी गई है। सैलरी आप देखिए यहाँ पे एंट्री पे 57,700 जो कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर होती है, यहाँ पे दिया गया। इसके अलावे यहाँ क्या दिया है, विथ 5 नॉन कंपाउंडेड इंक्रीमेंट एट द एंट्री लेवल। यानी अगर आपका PhD है, जिनकी PhD डिग्री के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं, नेट के साथ PhD भी है, तो आपको 5 इंक्रीमेंट एक साथ मिल जाएगा। 5 इंक्रीमेंट का एक साथ लाभ मिल जाएगा, यानी आपकी सैलरी काफ़ी आगे चली जाएगी औरों की अपेक्षा। जो विदाउट PhD है उनसे आप काफ़ी आगे रहेंगे। और दूसरा देखिए, यहाँ पे प्रोफेसर की भर्ती है, प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है, इस पर हम लोग नहीं देखेंगे, नीचे चलेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर है ना, ये लास्ट वाला में आप देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लॉ सब्जेक्ट है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर नहीं मांगा गया है। एज पर यूजीसी नॉर्म्स, जो यूजीसी का नॉर्म्स है, रेगुलेशन 18, यानी नेट चाहिए या PhD चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए, वही आपका यहाँ भी है। इसके बाद मास्टर्स डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 55% मार्क्स, आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, या अगर नहीं है तो इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज माना गया है तो आपका मास्टर्स का, उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और विथ 50% मार्क्स इन आपका जो कह सकते मास्टर्स डिग्री इन द लॉ विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन +2 एंड UG लेवल। हाँ, अगर आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स नहीं हो रहे हैं तो 50% मार्क्स आपके UG या फिर +2 में होने चाहिए, दोनों में से किसी एक में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई के लिए। PhD चाहिए, यहाँ भी PhD चाहिए, और साफ PhD अगर है तो आपकी सैलरी में 5 इंक्रीमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंट्री के समय, 57,700। और जैसे ये आपका एंट्री पे इसमें अदर एलेवेंस जुड़ेगा, ये इस तरह अगर आपका 5 इंक्रीमेंट नहीं जुड़ेगा तो 90,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। मैं बता रहा हूँ, अगर इंक्रीमेंट 5-5 एक साथ जुड़ जाती है, आपकी सैलरी 120 से 130 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। स्टार्टिंग में ही 1,20,000 से 30,000 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। इसके बाद देखिए, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स या मैनेजमेंट में भी निकली हुई भर्ती, जहाँ पर आपका क्या क्या है,
प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2 विषय में, कॉमर्स में भी है और फिर से लॉ में भी है। यहाँ पे आपका स्पेशलाइज अकाउंट एंड फिनांस मांगा गया है। यहाँ पे कॉरपोरेट लॉ, बिजनेस लॉ या फिर कमर्शियल लॉ में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। यहाँ भी जो योग्यता है एज पर यूजीसी नॉर्म्स, और बाकी योग्यता है कि 55% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपके इंटर या फिर यूजी में 50% मार्क्स चाहिए। पीएचडी आपका ये चाहिए, इसी ब्रांच में पीएचडी चाहिए। और विशेष यहाँ पे सैलरी की बात करें, वही फिर से यहाँ सैलरी है। अगर आपके पीएचडी है तो फिर 5 इंक्रीमेंट मिलेगा, उसी के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज़ में आपका एसोसिएट प्रोफेसर है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर देख पा रहे हैं मास एंड कम्युनिकेशन में है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर कुछ नहीं है, और बाद बाकी जो योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पर भी सेम रखी गई है। और अलेवेंस की बात की जा रही है कि अलेवेंस जो कि हाउस रेंट वगैरह होता है, जो एक्चुअल रेट है प्रेजेंट टाइम में वो आपको दिया जाएगा। ये तो बढ़ते रहता है, तो उसी प्रकार आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। अपर एज लिमिट की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45 ईयर अपर एज लिमिट रखा गया है, यानी सफिशियंट है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट आपका 16 अक्टूबर 2024 शाम के 4 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है, तो हार्ड कॉपी कब तक भेजना है तो उसके बारे में आप देख लें। हार्ड कॉपी जो आपको भेजना है वो 19 अक्टूबर 2024 तक भेजना है। हार्ड कॉपी आपको कब तक भेजना है? 19 अक्टूबर 2024 तक शाम के 5 बजे तक भेजना है। किस एड्रेस पे भेजना है? एड्रेस में जूम कर देता हूँ, ये आपका एड्रेस है। इसी एड्रेस पे आपको भेजना है द रजिस्ट्रार, संत जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता। इसके बाद परमिशंस नंबर जो दिया गया है यहाँ पर, एक्शन एरिया नियर टाउन कोलकाता 700160, इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। ये आपका एड्रेस है, मैं इसे आप सभी के लिए सर्कल कर देता हूँ। ये एरिया है, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में मैंने बता दिया। और विशेष अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो पूरा डिटेल्स आप नोटिफिकेशन एक बार विजिट करके ज़रूर देख लें। इसके बाद यहाँ ये कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि यूनिवर्सिटी विल सेंड कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल ओनली टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट्स जितने भी अप्लाई करेंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जिन कैंडिडेट का नाम शॉर्ट लिस्टेड में आएगा उनके पर्सनल ईमेल पर ये सूचना दी जाएगी। तो आपको अपना वैसा ईमेल डालना है जो आपका फंक्शन में हो और आप उसको हमेशा यूज करते हैं, हमेशा चेक कर सकें, वैसा ही ईमेल को डालिएगा, क्योंकि सारी सूचनाएं आपको ईमेल पर ही मिलेगी यहाँ पर। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। कब तक आपको फॉर्म भरना है? तो फॉर्म भरना आपको 16 अक्टूबर तक, और लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट पहुंचने का वो है 19 अक्टूबर। कहाँ भेजना है? कोलकाता भेजना है। और यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो संत जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता की है। इसी पे आपको आवेदन इसी यूनिवर्सिटी के लिए करना है, और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।